हाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि फॉर्म की मदद से किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री की जाती है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पे मेरे ये कॉलम के नेम हैं, कॉलम नेम, आईडी, सेल। जो भी आपको अपना सुपरवाइज़र आपका या आपका मैनेजर या आपका जो क्लाइंट है, जो आपको काम करने के लिए आपके ज़िम्मे लगा रहा है डेटा एंट्री का, वो आपको कोई डेटा प्रोवाइड करता है। उसमें से आपने देखना है कि यहाँ पे कॉलम के नेम कौन कौन से बन रहे हैं। सपोज वहाँ पे जितना भी डेटा उसने आपको दिया है उसमें नेम आ रहा है, लोगों का आईडी और उनकी सेल यहाँ पे बताई गई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है और इसी तरह से आपने आईडी ऐड करनी है। यहाँ पे आपने सेल कर देना है। जितना भी आपको वो लिस्ट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग करना है। मैं यहाँ पे एज एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। एक तो डेटा एंट्री करने का ये तरीका है कि आप वहाँ से डेटा मैनुअली देखते हैं, कोई प्रिंट करके आपको दिया जाता है, पेपर पे लिखा हुआ है या पीडीएफ फाइल में आपको डेटा दिया जाता है, तो आप वहाँ से डेटा देख के यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पुट करते हैं। इसके अलावा इसको रिमूव कर दें यहाँ से। यहाँ से रिमूव करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मोर कमांड पे क्लिक करना है। मोर कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऑल कमांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्म को देख लेना है। जहाँ पे भी आपको फॉर्म मिल जाए तो उसको आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये देखें, ये फॉर्म हमारे पास आ गया। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके किया तो यहाँ पे देखें फॉर्म हमारे पास सिलेक्ट होके आ गया है। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसके आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे नाम ऐड करना है, मंजूर ID1, और यहाँ पे सेल मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। आपने यहाँ पे गौर करना है। मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पे दिया था वो रिकॉर्ड यहाँ पे पहुँचा है। इसी तरह से अब मैं देता हूँ दूसरा रिकॉर्ड और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू करता हूँ तो देखें यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है। इस तरह से आप फॉर्म की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप डेटा इंटर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फॉर्म की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे। अगर आप इजी फील कर रहे हैं यहाँ इस तरह से ऐड करने में तो आप इस तरह से करें। अगर फॉर्म की मदद से करना चाह रहे हैं तो फॉर्म की मदद से करें। अगर रिक्वायरमेंट हैं, जो भी आपको आपके टास्क प्रोवाइडर हैं उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आप फॉर्म की मदद से डेटा इंटर करेंगे, तो फिर ज़रूरी है कि आप फॉर्म की मदद से डेटा इंटर करें। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।